देश में अच्छे कहते किसकी सरकार? बोलिए किसकी सरकार? बोलिए ना जी। मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, फिर उसमें आने दीजिए। हम तो आप पर भी अभी तक विश्वास कर रहे हैं तमाम सवालों के बावजूद। वर्ल्ड रैंकिंग में मीडिया एकदम नीचे चला गया, हम तभी आप पे भरोसा। जब ये बेकार बीमार डबल इंजन की सरकार को बदला जाएगा, बहुत डीजल खा रहा है सर, 100 रुपए लीटर डीजल है, इस इंजन को बदलना जरूरी है। कि आपके राहुल जी तो कहीं जाते नहीं है? जाते हैं। कहाँ जाते हैं, नाम बताइए। तो राहुल जी प्रधानमंत्री मत होइए, आप गोदी में बैठे हुए हैं, आप खड़ा मत होइए, आप गोदी में बैठे हुए हैं। विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है तो भाजपा प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, एंकर ही उसको डिफेंड किया। मैं कह रहा था आपसे, मैं उस दिन जो है ना ट्रक पे चढ़ने के लिए नहीं आया था, सड़क पे उतरने के लिए आया था। क्या बात? अब बार बार मीडिया जो है फालतू सवाल पूछती है तो इसका यही फालतू जवाब देना पड़ेगा कि मेरे लिए विशेष भैंसी का इंतजाम किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक परिचय इनका जरूर देना चाहूंगा कि आंगनबाड़ी में इनकी मां काम करती थी, वहां से एक यात्रा शुरू करते हैं बेगूसराय से और यहां तक आते हैं। बहुत बहुत स्वागत, प्लीज ताली बजा के इस बात के लिए इनका जरूर स्वागत। आपका भी पटना में बहुत बहुत स्वागत है जी। ज्ञान की भूमि, तप की भूमि, मोक्ष की भूमि, बिहार में आपका बहुत 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 स्वागत है। आप तो ऐसे करें जैसे कि अब आप चले गए यहाँ से, चुनाव नहीं लड़ना क्या इस बार आपको? नहीं चले कहाँ गए हैं? क्या आपको मतलब आप चुनाव आयोग हैं, SIR हो रहा है, हम अपना वोटर आईडी आपको दिखाएं बिहार का? जब हमारा वोटर आईडी ही बिहार का है, आधार कार्ड बिहार का है, ड्राइविंग लाइसेंस बिहार का है, आवासीय प्रमाण पत्र बिहार का है, तो चले कहाँ गए? तो कम से कम प्रधानमंत्री थोड़ी है कि विदेश चले जाएंगे। विपक्ष का एक आदमी मिला जो बोला सब यहीं का है, सारे कागज तैयार हैं और हमारा सब मामला वोट डालने के बिल्कुल तैयार। आपको कोई परेशानी नहीं है? नहीं, हमको भी कोई परेशानी नहीं है और बिहार के किसी भी मतदाता को परेशानी होने भी नहीं देंगे। एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि ये जो SIR है ये मतदाताओं के अधिकार पर हमला है और ये जांच नहीं, लोकतंत्र के ऊपर आंच है। ये आंच हम नहीं आने देंगे। जैसे हमारा कागज तैयार है, पूरे बिहार का कागज तैयार है, किसी का वोट नहीं कटने। वो कह रहे हैं 97% काम तैयार हो चुका, खत्म हो चुका है। नहीं देखिए, हम लोग जो है ना आंख में आंकड़े नहीं झोंकते हैं, डेटा नहीं झोंकते हैं आंख में। तू समझा? हम कोई आंकड़ा नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं और चुनाव आयोग कान खोल करके सुन ले, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, किसी भी जेन्यून वोटर का वोट नहीं काटने देंगे। हम सवाल पूछते हैं ECI से, बीजेपी को काहे मिर्ची लगती है? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। यही बात ना, बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। बीजेपी को मिर्ची लगती है, इसीलिए हम आपको बीजेपी का और आडवाणी जी का उदाहरण दे रहे हैं। पहले तो चुनाव आयोग ये स्वीकार करे कि हाँ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो 2003 में जो है वोटर पुनरीक्षण का काम हुआ था, उसके बाद जो है नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब गलत वोटर के आधार पर जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो पहले चुनाव आयोग स्वीकार करे कि हमसे गड़बड़ी हुई, और गड़बड़ी यदि ठीक करना चाहती है चुनाव आयोग, बिल्कुल करे, समय लेकर के करे, एक एक जनता के तक जाए, उनके जो है उनकी जांच करे, लेकिन मतदाताओं की जांच करे, नागरिकता का जांच करे। एक बात बताइए, आप एंकर हैं और आप कैमरा के पीछे जाकर के कूद के खड़े हो जाएं तो अच्छा लगेगा? कैमरा पर्सन का काम अलग है, एंकर का काम अलग है, नागरिकता जांचने का काम जो है गृह मंत्रालय का है, ECI का काम वोटर लिस्ट बनाने का है। और एक बात बताइए, जो कागज मांग रही है ECI, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कह रहा हूं, जो कागज ECI मांग रही है वो कागज आधार के आधार पर बनता है, लेकिन कहते हैं कि आधार नहीं मानेंगे। बताइए, आधार से आपका बैंक का पासबुक खुल जाएगा, उससे जो है आपका वो नो योर कस्टमर KYC हो जाएगा, और वो आधार जो है आपको वोटर आईडी में आपका नाम होगा कि नहीं होगा उसके लिए मान्य नहीं है। ECI जो है कागज मांगने के नाम पर लोगों से उनका वोट देने का अधिकार नहीं छीने, और ये हम नहीं होने देंगे, यही कह रहे हैं। यही आपने कहा। सब सवाल का जवाब दे दिया? हाँ दे दिया, लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। पूछते रहेंगे, जवाब देते रहेंगे जी। आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में क्यों, तो अब सवाल तो ये भी आया, आपने कहा कि क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? आपने कहा ना कि भाई अगर हुआ गलती है माने। हाँ, अभी कहा कि सूत्र के आधार पर पता चला है कि बिहार में म्यांमार के लोगों ने वोट दिया है, तो हमने कहा कि म्यांमार के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया है। सुन तो लीजिए, कौन सा सूत्र है भैया? राहुल गांधी जी ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में अभी अभी हमने खोजा है, गलती मिली है इलेक्शन में। महाराष्ट्र में भी खोजा है, हरियाणा में भी खोजा। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं, तो कर्नाटक का इस्तीफा दे दीजिए पहले। अच्छा, कर्नाटक में सरकार कहिए सरकार खत्म, क्योंकि हमें लगता है कि राहुल जी ने खोज लिया है। अच्छा, तो मतलब इंडिया ब्लॉक के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे तो इंडिया के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे, इसकी गारंटी आप लेते हैं? भाई वो तो ये कह रहे हैं ना, मैं गारंटी आप लीजिएगा? आपसे यही पूछता हूं। बोलिए, मैं भी बोलिए, आप गारंटी लीजिएगा? भाई मैं गारंटी वाली बात तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये प्रक्रिया चली तो राजद वाले तो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव बहिष्कार कर सकते हैं। नहीं, देखिए, अब राजद वाले चुनाव बहिष्कार करेंगे कि नहीं करेंगे ये बात का विषय है। अभी हमारा विषय ये है कि चुनाव पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, और चुनाव तो विश्वास है ना आपको? हाँ, काहे नहीं होगा? बस ठीक है, फिर उसमें आने दीजिए। हम तो आप पर भी अभी तक विश्वास कर रहे हैं तमाम सवालों के बावजूद। वर्ल्ड रैंकिंग में मीडिया एकदम नीचे चला गया, हम तभी आप पे भरोसा कर। मैं चाह रहा था कि कन्हैया खुल के आने रहे, लेकिन आप ये मुझे बताइए, प्रशांत जी आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, पीके, अच्छा, प्रशांत किशोर आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि इतना प्रतिभाशाली आदमी। अच्छा, आप करते हैं नहीं करते हैं? मैं तो करता हूं, आपकी प्रतिभा का सभी लोग मानते हैं, तो आपकी तारीफ करते हैं, और अगर तारीफ ना करते तो मैं इनसे कह के कटवा के आपको अपने साथ न डलवाते। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जानते हैं एक बात क्या है? मैं बताऊंगा, आपको आदत है, आप पहले बोल लीजिए। हाँ, तो मैंने कहा कि नहीं, और दूसरा बात आप कहें कि आप कूद के लपक के कैमरा के पीछे चले जाएंगे, नहीं। आजकल है कॉस्ट कटिंग का जमाना,
तो मैं आपको बता दूं, चाहे पत्रकार हो और चाहे नेता हो और चाहे दरी बिछाने वाला हो, वो कहता है ना कि मैं दरी बिछाऊंगा जिंदगी भर, मेरा बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हम चाहते हैं कि बिहार में कॉस्ट कटिंग हो, और कॉस्ट कटिंग तब होगा जब ये बेकार बीमार डबल इंजन की सरकार को बदला जाएगा। बहुत डीजल खा रहा है सर, 100 रुपए लीटर डीजल है, इस इंजन को बदलना जरूरी है। कॉस्ट कटिंग करेंगे हम लोग भी, बिहार के हित में कॉस्ट कटिंग करेंगे। मैं यही जानना चाहता हूं कि कैसे करेंगे, जब आप कह रहे हैं कि जब 100 रुपए डीजल है तो आते ही 50 रुपए का हो जाएगा। काहे नहीं होगा? 50 रुपए का हो जाएगा? काहे नहीं होगा? तो कर्नाटक में कर दीजिए ना। नहीं, 50 रुपए कर्नाटक में करिए। 50 रुपए डीजल जो है हाँ। करने का काम तो केंद्र सरकार का है। कर्नाटक में जब हमारी सरकार आई है, हाँ, जो टैक्सेस स्टेट के टैक्सेस, हमारे यहाँ जब सरकार आई है तो कर्नाटक में हमने क्या क्या किया है आपको मालूम है? हिमाचल में कर दीजिए। लाखों घर सबसे बनाए महंगा हैं है। दलितों के, महिलाओं को फ्री बस पे यात्रा करा रहे रमैया। हैं। जो जो गारंटी दिया था किसान को, मजदूर को, नौजवान को, विद्यार्थी को, एक एक गारंटी सिद्धारमैया जी की सरकार ने पूरा किया है। और जल्दी से आप भी वोट देकर के कांग्रेस को दिल्ली में बिठाइए, हम डीजल भी 50 रुपए लीटर कर देंगे जैसे 50 रुपए लीटर था। देखिए क्या होता है, नेता को बोलना पड़ता है 50 रुपए, जो था बोलिए भाई आप लोग 50 रुपए लीटर कर देंगे। आप सवाल ये है कराए नहीं, अकेले कर लिए तो कितना जोर से मैं कह रहा हूं, भूखे वजन ना हो एक गोपाला। मैं इनसे कह रहा हूं कि करने की जरूरत ही नहीं। अब वही जैसे कह दिया संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब आपने एक परसेप्शन बनाया, मैं पूरा सवाल सुनिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि पेट्रोल पे, डीजल पे आप बोल तो गए 50 रुपया, आपके स्टेट में टैक्सेस होते हैं, कम कर दीजिए। अच्छा, कम कर देते हैं। बताइए, पहले सवाल का जवाब दीजिए ना, पहले सवाल का जवाब दे रहे हैं भाई। आप कंफ्यूजन और परसेप्शन पैदा करते हैं। आप ऐसे हाथ हिलाइएगा तो हम जवाब नहीं भूल जाएंगे। देखिए हम अपने सवाल पे टिके रहेंगे, हम इधर उधर नहीं जाएंगे। आप बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 50 रुपए का डीजल था ना? कहीं नहीं था। क्या? अरे 2014 में डीजल का रेट क्या था? झूठा बोलते हैं। क्या लीटर? कहाँ 50 रुपये में था? अच्छा 2014, अरे गूगल कीजिए, तो मोबाइल है आपके पास? नहीं, मोबाइल कीजिए, मोबाइल कीजिए, तुरंत गूगल कीजिए। हाँ। 2014 में कितना था डीजल? आप जोर से बोलिए, देखिए जनता का आवाज निकलेगा। एलपीजी कितने का था? सुने सुना मैंने सुना। तो जब हमारी सरकार थी तब 50 रुपए लीटर डीजल था। जब हमारी सरकार थी तब 400 रुपए का सिलेंडर था। जब हमारी सरकार थी तब 100 रुपए का दाल था। जब हमारी सरकार थी तब बेरोजगारी दर 45 साल में इतना ज्यादा नहीं था। आज बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। सुनिए, तो आप आज की बात छोड़ करके महंगाई 14 में प्रधानमंत्री जी कहते हैं। कौन से वाले प्रधानमंत्री जी? देखिए ये तो डेरोगेटरी है। मैं डेरोगेटरी क्या? आप इस देश में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? प्रधानमंत्री देश का कौन से प्रधानमंत्री? अब इस देश के प्रधानमंत्री, अभी के प्रधानमंत्री, हाँ। मौजूदा प्रधानमंत्री। अरे क्या करें, मोदी जी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री है और दिन भर नेहरू जी की बात होती रहती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी वाले प्रधानमंत्री की बात हो रही है कि पहले प्रधानमंत्री की बात हो रही है। आपको याद, वो कहते हैं मौजूदा प्रधानमंत्री, जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक वो रहेंगे, कह रहे हैं। कौन? अभी कहाँ है? अभी आपको याद नहीं हो जाएगा तब तक वो रहेंगे। अभी देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? मैं आपसे, ब्रिटेन गए हैं जरूरत में, लंदन गए हैं। हाँ। बताइए, जब अपने ही देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश में आते हैं तो नेटवर्क 18 पे ब्रेकिंग न्यूज चलता है, प्रधानमंत्री देश पधारे। क्या तकलीफ है इनको? अरे भाई आप भी प्रधानमंत्री देश पधारे, कितना सुंदर है। आप ऐसे आप भी कार्य करिए, आप भी ऐसे कर्म करिए, इस देश में आइए। हम भी आपका भी चलेगा। अच्छा, आप नहीं चला रहे? आप ये कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री की तरफ वास्को डिगामा हो जाएं, हमेशा फ्लाइट मोड पे रहें, घूमते रहें, आप भागते रहें। जब भी पार्लियामेंट चले, सेशन में जब भी सवाल पूछा जाए तो भाग जाएं। आपके राहुल जी तो कहीं जाते नहीं है? जाते हैं। कहाँ जाते हैं, नाम बताइए। तो राहुल जी प्रधानमंत्री हैं। राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। पार्लियामेंट में खड़ा होकर के सवालों का जवाब दें। ये होता है दोहरा बात। किसका? कि मुझे भी बोलने का अपने दिल से पूछिए, जातो रही भावना जैसी मुहूर्त देखी तीन। आप थोड़ी बात कर रहे हैं। आपसे कुछ नहीं कह रहा। मैं बैठ जाऊंगा। मैं बहुत स्वतंत्र, आप ऐसे मत कीजिए। मैं बहुत स्वतंत्र, मैं बैठ जाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना। अरे आपके पास सरकार की ताकत है, आप बैठिए। ये 4 मिनट 4 सेकंड बचा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं ये प्रोग्राम अभी तुरंत खत्म हो जाएगा, आप मुझे बता दीजिए क्या कि राहुल जी कौन कौन देश में जाते हैं? सवाल खत्म, सेशन खत्म। राहुल जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तो पासपोर्ट लेके ही जाते होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे ही चले जाते हैं। सुनने दीजिए ना। जली ना, तेरी भी जली ना। अच्छा, तो देश में अभी सेशन चल रहा है, सेशन में प्रधानमंत्री को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो है देश का सेशन छोड़ करके लंदन का ब्रिज देखने। और मैं बता दूं, नियम यह कहता है कि कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो जानते हैं वो जानते हैं। अच्छा, कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। अच्छा पहले सुनिए ना। हाँ, तो सुनिए तो नहीं। आप खड़ा मत होइए, आप गोदी में बैठे हुए हैं, आप खड़ा मत होइए। आप गोदी में बैठे हुए हैं। आप आपका सरकार की ताकत है, ऐसे मत कीजिए। आपके पास सरकार की ताकत है, बैठिए। आप बहुत ताकतवर हैं, बैठिए, गोदी में बैठे रहिए। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जवाब देने का काम नहीं है, कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। तो प्रधानमंत्री का काम सिर्फ और सिर्फ संडे को मन की बात करना और सेल्फी खिंचाना है और वास्को डिगामा की तरह दुनिया घूमना है। देश में अच्छा कहते हैं, किसकी सरकार? बोलिए, किसकी सरकार? बोलिए ना जी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। किसकी सरकार? जब सारी चीजें आप जानते हैं, आप सवाल आप तो आप जानते हैं। आप दिन भर बोलते हैं ना मोदी सरकार,
तो जब मोदी सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार नहीं कहते हैं, जब सारा डिपार्टमेंट मोदी जी के चेहरे पे ही चल रहा है, जब सरकार का नाम मोदी सरकार है, तो जवाब कौन देंगे? मोदी जी देंगे ना, कि अमित शाह जवाब देंगे? कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। जिसके नाम पे सरकार है उसको जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री, देश की सुरक्षा का मामला है, इतना बड़ा मसला बिहार में SIR चल रहा है और प्रधानमंत्री से विपक्ष सवाल पूछ रहा है, चर्चा करना चाहता है। प्रधानमंत्री जो है 1 सेकंड में 9-2-11 21 सेकंड में गायब हो जा रहे हैं। तो आप जो है और मजेदार बात देखिए क्या है। आप रुकिए, आप बहुत दिन से रुके हुए हैं, चालू हो जाइए। विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है तो भाजपा प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, एंकर ही उसको डिफेंड किया। आप बोलिए। सही पकड़े हैं। बोलिए। और ये बिल्कुल वैसा ही जैसे संविधान। आप बोलिए। आप बोलिए। मैं बोलता हूँ। अच्छा, वो सब ठीक है, प्रश्न। अरे मैं कह रहा हूं कि अगर ये जवाब देके चले जाए 2 चीज का, कि कर्नाटक में, हिमाचल में, और दूसरा सवाल का जवाब ये था इनसे ये कम कर दे टैक्सेस वहां पे। नहीं, मैं सवाल ये कह रहा था कि 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा, अच्छा, एक बात महंगाई सुनिए, महंगाई हिमाचल में OPS लागू हुआ है कि नहीं हुआ है? खास करके भाजपा चंद्रमा बोलने बताइए। ये बताइए, OPS लागू हुआ ना? भारत जो है चंद्रमा पे पहुंच गया कि नहीं? पहुंच गया ना? तो आप ऐसे सवाल का जवाब देंगे तो क्या फायदा? अच्छा, OPS लागू नहीं हुआ? तो OPS लागू हो गया। आप एक सवाल, भाजपा के कौन से राज्य में OPS लागू हुआ है बता दीजिए। बिहार में कितने जिले हैं? क्या हुआ? कितने जिले हैं? 38। पक्का? आपसे ज्यादा जानते हैं। अरे बहुत धन्यवाद। आप जितना घूमे हैं कन्हैया, जितना आपको बताया 2019 में मिला। पर्सनल हो रहे हैं महाराज, हमें रिश्तेदारी करनी है क्या आपको? पर्सनल काहे हो रहे हैं? 2019 में मैं मिला, बेगूसराय में थे। 29 अभी आया भी नहीं है, गड़बड़ा रहे हैं महाराज। 19 में मिले। 19 में बोला, 19 बोला, ध्यान से, बहुत संयम होकर। नहीं, देश की मीडिया का जवान लड़खड़ाना नहीं चाहिए। हम संयत होके 2019 में मिला जी, और ये गांव में घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे, मंदिर से निकल रहे थे। तो मैंने कहा CPI से लड़ रहे हैं, मंदिर से निकले। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, बोले कुछ काम जो है जनता के लिए भी करने पड़ते हैं, जनता की भावनाओं के लिए करने का। मेरा मानना ना मानना कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं मंदिर गया था। अच्छा जवाब दिया आपने, कोई बुराई नहीं उसमें। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में क्या होगा, ये मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, बिहार का मुद्दा था, तो बिहार में सरकार किसकी बन रही है? सभी गड़बड़ा गया, आपको सरकार का डिफेंड करने में बिहार का नंबर ही नहीं आ पाया। चलिए, आपने पूछा है, इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, देखो आगे आगे होता है क्या, फिर बतियाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आखिरी शेर बोला, माइक मेरे पास भी है। आखिरी शेर यह है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। बैठिए ना, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे ही गोदी में बैठे रहिए।